मेरा नाम अब्दुल रशीद बलोच है। मैं पाकिस्तान के शहर हैदराबाद में 1972 में पैदा हुआ। मैं अपने वालिद साहब के साथ वेल्डिंग का काम करता था, जिस पर वो खुश नहीं थे। वो हमेशा कहते थे कि पढ़ाई करो, स्कूल जाओ। तो मैट्रिक तक तो मैंने तालीम वालिद साहब की पुश करने पे कर ली। उसके बाद फिर मैं क्रिकेट में लगा रहा। क्रिकेट में जो है मुझे स्कूल की टीम से आउट कर दिया गया, तो मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ। तो फिर उसके बाद मैंने बॉक्सिंग पर तवज्जो दी, बॉक्सिंग शुरू की। हमारी गैराज के साथ ही जो है एक दोस्त था मैकेनिक, उसका जो बेटा था वो बॉक्सिंग खेलता था, उसका नाम था मोहम्मद अली। और उसने एक दिन मुझे कहा कि चलो मेरे साथ बॉक्सिंग के मुकाबला देखने चल। कैसे मुकाबला? ये तो अमेरिका में होती है बॉक्सिंग। उसने कहा नहीं नहीं, पाकिस्तान में भी होती है, चलो मेरे। तो हैदराबाद का शहर है, उसमें पक्के किले में वो फाइट थी, तो मैं उसके साथ वो फाइट देखने चला गया। उसकी फाइट देखी, वहाँ मुझे खुशी हुई। मैंने कहा यार मैं भी बॉक्सिंग खेलूंगा। तो उसी दिन से मैंने बॉक्सिंग शुरू की। दैट वाज 1989। उसके बाद हमारे जो पहले ट्रेनर थे उनके वाले साहब उस्ताद अल्लाह बख्श कमरानी का इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे। वहां से फिर हम लोग शिफ्ट हो गए क्वेटा। कुछ हालात की वजह से हैदराबाद में कोई हालात ठीक नहीं थे। 90 में हम क्वेटा शिफ्ट हो गए और वहां पर मैं उस्ताद अता मोहम्मद काकड़, जिन्हें बाबा स्पोर्ट्स कहा जाता है, उनके पास मैंने ट्रेनिंग शुरू की। उनके अच्छे बॉक्सर थे, जिनमें शरीफ और मोहम्मद वसीम जो WBC के सिल्वर चैंपियन भी हैं, वो भी उसी क्लब से उनका ताल्लुक था। तो वहां से ट्रेनिंग और कुछ मुकाबले खेलते खेलते, और साथ में मैं जो है अपने वालिद साहब के साथ वेल्डिंग की दुकान पर काम करता था। और उस काम के बाद जब मैं बाजू का जिम पहुंचता था, तो वो अबाउट टू क्लोज, वो जिम का टाइम हो जाता था। वो उस्ताद जो बंद कर रहे होते थे जिम, तो मैं पहुंचता था। वो जो है ना, कई दफा ऐसा हुआ कि उन्होंने दोबारा दरवाजा खोला और मुझे ट्रेनिंग कराई उन्होंने। फिर उसके बाद हम कराची मूव हो गए। 1992 में कराची मूव हुए और वहां पर मैंने उस्ताद जान बलो, जो पाकिस्तान टीम के नेशनल कोच थे, खुद ओलंपियन बॉक्सर थे और एशियन चैंपियन भी रहे, उनके अंडर ट्रेनिंग की। वो पाकिस्तान टीम के कोच थे, उन्होंने टैलेंट देखा और वो देखते थे कि मैं सारा दिन काम करके उसके बाद फिर मैं आता हूँ, ट्रेनिंग भी करता हूँ। और मेरा लोहारी का काम था, उसमें हथौड़े वगैरह में बहुत शौक से चला। तो उसमें उन्होंने देखा कि मैं जिसको पंच जिस लड़के को मारता था उसको बड़ा सॉलिड हिट होता। बाद में मुझे ये पता पड़ा कि ये एक ट्रेनिंग होती है, हथौड़ा चलाना एक बॉक्सिंग की ट्रेनिंग है, पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है इसका। पंच को हैवी करने, शोल्डर आपके स्ट्रॉन्ग करने का। वो मुझे इस तरह काम आया बॉक्सिंग में कि मैं काफी मेरे नॉकआउट होते थे, मैं नॉकआउट करता था लड़कों को। मेरे 116 फाइट एमेचर की मैंने खेली है, जिसमें मैंने 18 लॉसेज है मेरी और 98 विन है, जिसमें बाद में मैं फिर नेशनल खेला ऑल पाकिस्तान गोल्ड हुआ 93 में लाहौर में। उसके बाद फिर मैंने नेशनल चैंपियनशिप खेली, नेशनल गेम्स खेले पाकिस्तान में, क्वेटा में हुआ 95 में। फिर उसके बाद 97 में मैं नेशनल गेम्स का गोल्ड मेडल हुआ और बेस्ट बॉक्सर भी हुआ। काफी ममालिक गया पाकिस्तान की रहनुमाई करते हुए, थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपीन, मलेशिया, इंडिया, और इसी तरह फिर क्यूबा हम गए, वहां से मेडल जीते। और उसके बाद अटलांटा ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया। तो हम 4 बॉक्सर क्वालिफाई हुए थे ओलंपिक्स के लिए, जो अटलांटा में हुआ था। वहां मैंने पहली फाइट जीती मैक्सिको के बॉक्सर से, और दूसरी फाइट में कजाकिस्तान का एक वर्ल्ड चैंपियन था, जिससे मैं लॉस किया पॉइंट में। फिर उसके बाद पाकिस्तान गए और मैं एज ए टीम कैप्टन पाकिस्तान का मेरा 97-98, और हमारे साथ एक क्यूबन कोच हुआ करते थे जो हमारे ट्रेनर थे। फिर उसके बाद मुझे हमेशा से प्रोफेशनल बॉक्सिंग का शौक रहा। ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, सेफ गेम, एशियन गेम, ये सारा खेल के उसके बाद मुझे शौक था कि मैं भी मोहम्मद अली की तरह, माइक टायसन की तरह वो बनेन उतार के और उस तरह जो है मुझे बॉक्सिंग करनी है। और अल्लाह ने बड़ा एहसान किया। हुसैन शाह जापान में होते पाकिस्तानी बॉक्सर, जो वाहिद ओलंपियन मेडलिस्ट, उनसे राब्ता हुआ। उन्होंने मुझे एक फाइट के लिए अपने स्पॉन्सर से बात की जापानीज से, और वहाँ मुझे बुलाया। वहाँ मैंने 3 फाइटें खेली, जिसमें कुछ विन कुछ लॉस के बाद मैं वहाँ से ऑस्ट्रेलिया चला गया। ऑस्ट्रेलिया में मैंने कोई 11 फाइटें खेली, जिसमें मोस्टली विन थी। उसके बाद NSW का मैंने टाइटल जीता वहाँ पर 2001 में। फिर मैं वहाँ से पाकिस्तान चला गया दोबारा। पाकिस्तान आर्मी की टीम का मुझे ट्रेन करने का मौका मिला, जो लाइबेरिया में यूनाइटेड नेशन का मिशन था, जिसमें मुझे वो कर्नल साहब ने मुझे बुलवाया और मैंने वहाँ लाइबेरिया में पाकिस्तान आर्मी की टीम ट्रेन की, और माशाल्लाह बड़ी अच्छी टीम बनी वो। उसके बाद फिर मैंने ट्राई किया कि मैं प्रोफेशनल की मजीद फाइटें खेलना चाहूंगा। मैं दोबारा ऑस्ट्रेलिया आया 2007 में। वहां से फिर मैं न्यूजीलैंड आया। यहाँ पर मैंने फाइटें कुछ खेली न्यूजीलैंड में, और यहाँ के रेजिडेंसी के लिए अप्लाई। तो यहाँ पे जिस वकील के पास मैं गया हैमिल्टन में, तो वो एक बॉक्सिंग का बड़ा शौकीन था और वो मुझे पहचान गया। जिन लड़कों के साथ मैंने फाइटें खेली, स्पेशली जो जॉन वैन पा है, जो वर्ल्ड चैंपियन रहा है, जॉन वैन पा है, उसकी मेरी फाइटें उसने दी। उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हारा परमानेंट रेजिडेंस का जो है केस करते हैं। और फिर मैंने अपना परमानेंट रेजिडेंस अप्लाई किया न्यूजीलैंड में, और यहीं पे कुछ फाइटें के लिए यहाँ मैं फिर ट्रेनिंग करा रहा था। न्यूजीलैंड के ही जो है ना लड़के थे, उनको मैं ट्रेन कर रहा था, जो अच्छे लड़के थे। फिर उसके बाद पाकिस्तानी एक बॉक्सर था काशिफ मुमताज, उससे मैंने ट्रेनिंग शुरू कराई, और वो 4 साल न्यूजीलैंड का नंबर 1 रहा सुपर मिडल वेट में, और काफी फाइटें उसने खेली ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में। बस यही एक जुनून सा था कि बॉक्सिंग के बगैर मैं रह नहीं सकता। पाकिस्तान में प्रोफेशनल बॉक्सिंग नहीं थी, जब से पाकिस्तान बना वहाँ प्रोफेशनल बॉक्सिंग नहीं थी। उसके लिए हमारे लड़कों को लाइसेंस लेके जाना पड़ता था, लाइसेंस लेना पड़ता था बाहर मुल्क जाके। वहाँ पर प्रोमोटर्स को मिन्नतें करना, चाहे जिस लेवल के भी आप बॉक्सर हो, आपको पाकिस्तान से बाहर जाके खेलना पड़ता था, लाइसेंस लेना पड़ता था, जिसका मेडिकल कराना पड़ता था, फिर वहाँ रहना, वहाँ पे वीजे का प्रॉब्लम्स, पाकिस्तानियों को वीजा वैसे नहीं मिलता था। तो बड़े प्रॉब्लम्स के बाद इवन डजंट मैटर अगर आप वर्ल्ड में अच्छी रैंकिंग पर हो, जैसे मैं नंबर 8 था वर्ल्ड में, तो बावजूद भी मुझे प्रोमोटर्स को बड़ी बताना पड़ता था कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा खेलूंगा, ये करूंगा। तो मुझे ये बड़ा तकलीफ होता था कि ये मैं
गो थ्रू किया, शायद यही अल्लाह की तरफ से रीजन था कि मैंने पाकिस्तान में प्रोफेशनल बॉक्सिंग की बुनियाद रखी। उसके लिए मैं वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल के कन्वेंशन में गया, फिलीपीन, उसके बाद थाईलैंड गया 2017 में, फिर 2019 में, और वहाँ पे पाकिस्तान को इंट्रोड्यूस कराया, अपना बताया कि मैं ओलंपियन बॉक्सर, और उसके बाद मैं ये कराना चाहता हूँ पाकिस्तान में। बड़ा मुझे उन्होंने हौसला दिया। 2017 में जब मैंने ये पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल की बुनियाद रखी तो हमें पाकिस्तान में बॉक्सिंग के रिंग अवेलेबल नहीं थे, कोई हमें रिंग इस्तेमाल करने नहीं देता था। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, और वो अब तक भी है। हमें प्रोफेशनल बॉक्सिंग के लिए अलहदा से रिंग मैंने एक बनवाया पाकिस्तान में। मेरे बड़े भाई ने जो है मुझे अपने ज़मीन का टुकड़ा दिया, जिसमें घर के हिस्से में से वो उन्होंने दिया कि आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने वहाँ पर जो है वो रिंग बनाया, पीबीसी का हेड ऑफिस मैंने वही बनाया, पाकिस्तान बॉक्सिंग का, और वहाँ एक रिंग भी बनाया जिस पर अराउंड 12 लाख उस पर लगा, और वो बना के उस पर फाइटें भी करा रहे हैं। आज पीबीसी का हेड ऑफिस भी वही है। गुंजानाबाद इलाका है, माजगोट, जहाँ पर मैंने ये हेड ऑफिस रखा है, लेकिन ये पूरी दुनिया उसको जानती है क्योंकि बॉक्स रेट पर इसका नाम है माजगोट का। पूरा दुनिया इसको रीड करता है कि यहाँ पर इतने मुकाबले हो चुके हैं, और ये हेड ऑफिस है पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल। आज हमारे पास वर्ल्ड की अच्छी फीमेल लड़कियां बॉक्सर्स हैं जो वर्ल्ड की टॉप 30s में आती हैं, वर्ल्ड रैंक प्रोफेशनल की। और उसके अलावा हमारे पास लड़के हैं जिसमें 3 जो है वो एशियन चैंपियन है, और उसके बाद इंटरनेशनल काफी बॉक्सर्स हैं जो अब बाहर ट्रेवल कर रहे हैं, इंडोनेशिया जा रहे हैं, थाईलैंड जा रहे हैं, मलेशिया और दूसरे ममालिक जा रहे हैं खेलने के लिए। कॉम्बैट स्पोर्ट्स में प्रोफेशनल बॉक्सिंग दुनिया का सबसे ज्यादा खेला जाने वाला गेम। पाकिस्तान गवर्नमेंट से मेरी यही एक सपोर्ट की जो मैं करूंगा कि वो पाकिस्तान में जो बॉक्सिंग रिंग है, इतने ज्यादा बॉक्सिंग रिंग है हर बड़े शहर में, उसके बाद छोटे शहरों में भी है, एटलीस्ट हमें इस्तेमाल करने की तो इजाजत दी जाए।